रेत की वहशत, जलती हुई धूप और रास्तों पर बिखरे कांटे। ये सिर्फ एक मंजर नहीं, ये इस बूढ़े वजूद की कहानी है जिसे दुनिया बाबा हकीम के नाम से जानती थी। इसका असल नाम वक्त की गर्द में कहीं खो गया था, बिल्कुल इसकी अपनी जात की तरह। हर सुबह जब सितारे बुझ रहे होते और आसमान पर लहू रंग फैल रहा होता, वो अपनी टूटी हुई चप्पल घसीटता जंगल की तरफ निकल जाता। इसके झुर्रियों भरे हाथों में एक खाली थैला होता और आंखों में एक बेनाम सी वीरानी। वो जड़ी बोटियां नहीं, बल्कि बीते दिनों के बिखरे हुए टुकड़े चुनता था। हर पते के साथ एक याद जड़ी थी, हर बीज के साथ एक हसरत। कभी ये घर बच्चों की हंसी से गूंजता था। जब वो शाम को थका हारा लूटता तो नन्हे कदमों की चाप इसकी सारी थकन छीन लेती। वो थैले से कोई जड़ी बूटी निकालकर उनके हाथों पर रखता और इसकी आंखों में एक लम्हे को जिंदगी लूटाती। बीवी इसके सूखे नवालों को मोहब्बत से देखती और कहती, बस अल्लाह का शुक्र है। वो शुक्रगुजारी नहीं, सब्र का जहर था जो वो घूंट रही थी। फिर वक्त ने करवट ली। हंसी की वो कोम्पले जब तनावर दरख्त बने तो अपनी छांव कहीं और तलाश करने लगे। एक बेटा शहर की रोशनियों में खो गया, दूसरा परदेस की रंगीनियों का हो गया। घर की दीवारों से खुशियों की बाज़गश्त मिटती गई। आखिरकार बीवी ने भी इसके कांपते हाथों को देखकर कहा, इस गुर्बत ने मेरी जवानी खा ली, अब अपना बुढ़ापा इस वीराने की नजर नहीं कर सकती। और वो भी चली गई। इस दिन घर की दहलीज नहीं, बाबा हकीम का दिल टूटा था। अगले दिन वो उसी वक्त उसी रास्ते पर चल पड़ा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसका चलना अब जरूरत नहीं, आदत थी। एक ऐसी आदत जो इसे जिंदा रखे हुए थी। लोगों ने पूछा, बाबा अब ये सब किसके लिए? इसने आसमान की तरफ देखा जहां एक अकेला बादल तीर रहा था। फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, उनके लिए जो नहीं है। शायद उनकी यादों का कर्ज उतार रहा हूं। अब वो शहर से बाहर इस वीरान चबूतरे पर अकेला बैठता है। इसके एक हाथ में रोटी का खुश्क टुकड़ा होता है और दूसरे हाथ की लकीरों में तन्हाई का जहर रचा बसा है। वो रोटी नहीं खाता, बल्कि अपनी जिंदगी के खालीपन को नगलता है। हर नवाला हल्क में कांटे की तरह चुभता है।